वो जो मेरा था। ईद की रात थी। उबैद और माहीन अपने 2 बच्चों के साथ अपने खूबसूरत घर में बहुत खुश थे। हर तरफ खुशी का माहौल था। माहीन ने मज़ेदार खाने बनाए थे, हलवा, शेर खुरमा और कई और मज़ेदार पकवान। घर रोशनियों से सजा हुआ था और बच्चों की हंसी से हर चीज़ जीते जागते ख्वाब की तरह लग रही थी। उबैद सोफे पर बैठा मुस्कुराते हुए अपनी दुनिया को देख रहा था। ये घर, ये खुशियाँ, ये सब कुछ इसकी जिंदगी का सबसे कीमती हिस्सा था। माहीन ने उबैद के करीब बैठते हुए कहा, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से है उबैद। तुम हो तो मेरी जिंदगी में खुशियाँ हैं। उबैद ने प्यार से इसका हाथ थाम लिया और बोला, ये सब तुम्हारी मोहब्बत का नतीजा है माहीन। अगर तुम ना होती तो ये सब भी ना होता। माहीन की आंखों में खुशी चमकने लगी। वो जानती थी कि उनका रिश्ता सिर्फ शौहर और बीवी का नहीं बल्कि 2 बेहतरीन दोस्तों का भी था। वो एक दूसरे की बात समझे बगैर भी समझ जाते थे। अगर एक परेशान होता तो दूसरा इसके बगैर कुछ कहे ही उसकी तकलीफ दूर करने की कोशिश करता। उबैद ने मुस्कुराते हुए माहीन के कंधे पर हाथ रखा और बोला, क्या तुम्हें याद है जब हमारी शादी को सिर्फ 1 साल हुआ था और मेरे कारोबार में नुकसान हो गया था? तुमने कभी शको नहीं किया बल्कि हर मुश्किल में मेरा साथ दिया। माहीन ने हल्की मुस्कुराहट के साथ सर हिलाया, कैसे भूल सकती हो। वो वक्त मुश्किल था मगर मुझे यकीन था कि तुम सब ठीक कर लोगे। और देखो आज हम कहाँ हैं। उबैद ने गहरी सांस ली और कहा, तुम हमेशा मेरी ताकत रही हो माही। जब भी मैं कमज़ोर पड़ा तुमने मुझे हौसला दिया। माहीन ने नरमी से कहा, और तुमने हमेशा मुझे इज्जत दी, मोहब्बत दी। हमारे बच्चे हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी है। अगर तुम साथ हो तो कोई भी मुश्किल मुझे हरा नहीं सकती। उबैद ने बच्चों की तरफ देखा जो मासूमियत से खेल रहे थे। वो जानता था कि ये सब कुछ सिर्फ माहीन की मोहब्बत और कुर्बानियों की बदौलत है। इसने दिल में सोचा, काश मैं हमेशा तुम्हारा वही उबैद रहूं जिस पर तुम्हें फख्र है। ये रात उन दोनों के लिए हमेशा यादगार रहेगी, मोहब्बत, एतबार और खुशी की रात। एक दिन उबैद के दोस्तों ने इसे एक पार्टी में चलने पर मजबूर कर दिया। यार, जिंदगी का मजा लो, इसके करीबी दोस्त बिलाल ने कहा। हमेशा घर, बीवी, बच्चे, थोड़ा वक्त खुद को भी दो। उबैद ने पहले हिचकिचाहट महसूस की। वो जानता था कि वो कोई गलती नहीं करना चाहता मगर दोस्तों के मुसलसल इसरार पर वो राजी हो गया। वो जानता था कि इसे अपनी हदों का ख्याल रखना होगा मगर जैसे ही वो पार्टी में पहुंचा वहां की चमक दमक में वो खुद को एक अलग ही दुनिया में महसूस करने लगा। यही इसकी मुलाकात ज़ैनब से हुई। एक हुसैन, बाएतमाद और दिलकश लड़की जो अपनी बातों से हर किसी को मुतासिर कर सकती थी। ज़ैनब के अंदाज में एक खास कशिश थी। वो ना सिर्फ खूबसूरत थी बल्कि चालाक भी, और वो जानती थी कि उबैद जैसे कामयाब आदमी से कैसे बात करनी है। आप उबैद हैं ना? मैंने आपके बारे में बहुत सुना है, ज़ैनब ने मुस्कुराते हुए कहा। उबैद ने हैरानी से इसे देखा। अच्छा, और किस से सुना है? आपके दोस्तों से, और आपकी शोहरत तो खुद बोलती है, ज़ैनब ने एक मानी खेज मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया। उबैद को ज़ैनब की बातें अच्छी लगे। उसके अंदाज में एक खास दिलफरेबी थी। वो एक ऐसे माहौल में था जहां इसे इज्जत, तारीफ और दिलचस्पी मिल रही थी। वो पहले तो सिर्फ रस्मी बातचीत कर रहा था मगर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया वो ज़ैनब की तरफ माइल होने लगा। चंद माह बाद उबैद की जिंदगी में आहिस्ता आहिस्ता तब्दीली आना शुरू हुई। पहले वो काम में मसरूफ रहता मगर जैसे ही उसकी कामयाबी बढ़ने लगी वैसे ही इसका हल्का अहबाब भी वसी होने लगा। नए कारोबारी ताल्लुकात, तकरीबात और पार्टियां इसकी रोज़मर्रा जिंदगी का हिस्सा बनती जा रही थीं। वो पहले जैसा उबैद नहीं रहा था जो घर आकर सीधा बच्चों को गोद में ले लेता और माहीन के साथ बैठकर दिन भर की बातें करता था। अब वो घर आता तो भी किसी गहरी सोच में डूबा रहता, कभी मोबाइल में मसरूफ होता तो कभी दोस्तों से फ़ोन पर बातें करता। माहीन ने इस तब्दीली को महसूस किया मगर हमेशा की तरह इसने मुस्बत सोच अपनाई। शायद काम का दबाव ज्यादा है, वो खुद को तसल्ली देती। वो अब भी हर रात इसका इंतज़ार करती, हर खाने को ख़ास बनाने की कोशिश करती मगर उबैद की बेतवज्जुही धीरे धीरे बढ़ रही थी। इस रात जब उबैद घर पहुंचा तो माहीन ने हमेशा की तरह दरवाज़ा खोला मगर वो बेहद थका हुआ महसूस हो रहा था। खाना लगा दूं? माहीन ने नरमी से पूछा। नहीं, मुझे भूख नहीं है, उबैद ने मुख्तसर जवाब दिया और सीधा कमरे में चला गया। माहीन हैरान रह गई।
पहले तो वो कभी उसके हाथ से खाना खाए बगैर नहीं रहता था, मगर आज इसका रवैया अलग था। अगले कुछ दिनों में उबैद का मामूल बदलने लगा। वो काम के बाद सीधा घर आने के बजाय बाहर ज्यादा वक्त गुजारने लगा। पहले वो दोस्तों के साथ होता, फिर ज़ैनब से मुलाकातें होने लगे। वो जानता था कि ये सब गलत है, मगर ज़ैनब के साथ वक्त गुजारना इसे अच्छा लगता था। कई बार उबैद ने खुद को रोका। जब भी वो घर आता और अपने बच्चों को देखता, माहीन की मोहब्बत भरी नज़रें महसूस करता, तो वो सोचता कि इसे खुद को संभालना चाहिए। वो कई बार इरादा करता कि ज़ैनब से दूर हो जाए, मगर हर बार बिलाल और उसके दूसरे दोस्त इसे वरगला लेते। यार, तुम कोई जुर्म नहीं कर रहे, बस थोड़ा इंजॉय कर रहे हो, बिलाल हंसते हुए कहता। उबैद सोचता कि ये सब वक्ती है, कुछ दिन बाद वो खुद को रोक लेगा। मगर वो नहीं जानता था कि वो जिस रास्ते पर चल निकला है, वो इसे तबाही की तरफ ले जा रहा है। माहीन अब भी इसे वैसे ही प्यार कर रही थी जैसे पहले, मगर वो नहीं जानती थी कि इसका उबैद कहीं खो रहा है। माहीन को कुछ दिनों से उबैद के रवैये में तब्दीली महसूस हो रही थी। वो अक्सर गुमसिम रहता, घर आकर भी मोबाइल में मसरूफ रहता और पहले की तरह बच्चों के साथ वक्त नहीं गुजारता था। माहीन ने कई बार सोचा कि शायद ये सिर्फ इसका वहम है या फिर कारोबारी दबाव की वजह से वो ऐसा कर रहा है, मगर दिल में एक अजीब बेचैनी थी, जैसे कुछ गलत होने वाला हो। उबैद पहले तो बहाने बनाता रहा, मगर उसकी नज़रें और बदलते हुए रवैये माहीन को शक में डाल रहे थे। जब वो इससे पूछती तो वो झुंझला कर कहता, माहीन प्लीज, हर वक्त सवाल मत किया करो, मैं काम में मसरूफ हूं बस। एक दिन माहीन अपने बच्चों के साथ एक शॉपिंग मॉल गई। वो बच्चों के लिए कपड़े देख रही थी कि अचानक इसकी नज़र एक कोने पर पड़ी, जहां उबैद किसी लड़की के साथ खड़ा था। पहले तो इसने यकीन नहीं किया, मगर जब गौर से देखा तो उबैद और ज़ैनब एक दूसरे के करीब खड़े बात कर रहे थे और ज़ैनब हंसते हुए उबैद के कंधे पर हाथ रख रही थी। माहीन का दिल धक से रह गया। इसने अपनी आंखें बंद करके खुद को तसल्ली दी कि शायद ये सब गलतफहमी है, मगर आंखें खोलने पर भी हकीकत वैसी की वैसी थी। माहीन सारा रास्ता खामोश थी। इसके दिल में अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कुछ टूट गया हो, मगर वो फिर भी खुद को तसल्ली देने की कोशिश कर रही थी। बच्चों के सामने वो जाहिर नहीं करना चाहती थी कि वो कितनी परेशान है। घर आते ही इसने बच्चों को कमरे में भेजा और खुद सीधा उबैद के पास चली गई, जो सोफे पर बैठा मोबाइल में मसरूफ था। उबैद, मुझे तुमसे बात करनी है, माहीन ने धीमे मगर संजीदा लहजे में कहा। उबैद ने मोबाइल से नज़र उठाई और लापरवाही से बोला, हाँ बोलो, क्या हुआ? माहीन ने गहरी सांस ली और खुद को मजबूत बनाया। आज मैंने तुम्हें मॉल में देखा था, किसी लड़की के साथ। उबैद का रंग पिल भर को बदला, मगर फिर वो फौरन नॉर्मल होने की कोशिश करते हुए बोला, क्या? किस लड़की की बात कर रही हो? मैंने अपनी आंखों से देखा उबैद। माहीन की आवाज़ लरजने लगी। तुम उसके साथ खड़े थे, हंसी मजाक कर रहे थे। वो कौन थी? उबैद ने थोड़ी देर खामोशी इख्तियार की, फिर बोला, ओ, वो बस एक कोलीग थी, बिजनेस के सिलसिले में मिली थी। तुम बिलावजा शक कर रही हो माहीन? माहीन की आंखों में आंसू आ गए। क्या वाकई तुम सच कह रहे हो? उबैद, मैं जानती हूं कि तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। पहले तुम मेरे साथ वक्त गुजारते थे, लेकिन अब तुम बदल गए हो। उबैद ने चेहरा दूसरी तरफ कर लिया, जैसे कोई जवाब ना हो। माहीन प्लीज, हर वक्त मुझ पर नजर रखना बंद करो। मैं काम से थक कर आता हूं और तुम मुझसे ऐसे सवाल कर रही हो जैसे मैंने कोई जुर्म कर दिया हो। माहीन ने नम आंखों से इसे देखा। मैं तुमसे बस सच सुनना चाहती हूं उबैद। अगर कुछ है तो मुझे साफ साफ बता दो। मैं किसी और से नहीं सुनना चाहती। उबैद गुस्से से उठ खड़ा हुआ। यही मसला है माहीन, तुम्हें हर बात में शक होता है। मैंने कहा ना, वो सिर्फ बिजनेस पार्टनर थी। अब बस करो। माहीन ने बेबसी से इसे देखा। वो कुछ कहना चाहती थी, मगर उबैद का लहजा इतना सख्त था कि वो चुप रह गई। इसने दिल को एक बार फिर समझाया कि शायद वो ही गलत सोच रही है, मगर कहीं ना कहीं एक खौफ था कि हकीकत कुछ और है, कुछ ऐसा जो उसकी दुनिया को हिलाकर रख देगा। उबैद कमरे से बाहर चला गया और माहीन वहीं खड़ी रह गई, अपनी मोहब्बत, भरोसे और खुशियों को टूटते हुए महसूस करते हुए। ये वाकया गुजर गया, मगर उबैद का रवैया मजीद बदलने लगा। वो पहले की तरह माहीन से बात नहीं करता था, बच्चों के साथ वक्त नहीं गुजारता था और अक्सर देर से घर आता।
अगर माहीन पूछती तो वो गुस्से में जवाब देता, क्या तुम्हें मुझ पर जरा भी? माहीन हर रात आंखों में आंसू लिए सोने की कोशिश करती, मगर दिल में हर पल एक खौफ था, कहीं वो अपने रिश्ते को खोती तो नहीं जा रही। दूसरी तरफ ज़ैनब अपना काम कर चुकी थी। वो जानती थी कि उबैद अब मुकम्मल तौर पर उसके काबू में आ चुका है। वो न सिर्फ इसके दिल पर बल्कि इसकी सोचों पर भी हावी हो गई थी। अब उबैद के लिए ज़ैनब से दूर होना मुमकिन नहीं रहा था। माहीन के लिए आने वाले दिन और भी तकलीफ दे होने वाले थे। उबैद की तब्दीलियां पहले आहिस्ता थीं, मगर अब वो वाज़े हो चुकी थीं। पहले तो वो सिर्फ माहीन और बच्चों के साथ कम वक्त गुजारता था, मगर अब तो जैसे इसे घर की याद ही ना रहती थी। माहीन ने कई बार कोशिश की कि वो उबैद को वापस इस मोहब्बत और खुशियों की दुनिया में ले आए जो उन्होंने सालों में मिलकर बनाई थी, मगर उबैद का रवैया हर दिन के साथ और भी सख्त होता जा रहा था। अब वो न सिर्फ बच्चों से कम बात करता था बल्कि माहीन के करीब आना भी बंद कर चुका था। जब भी वो इससे बात करने की कोशिश करती, वो फौरन काम का बहाना बना लेता और मोबाइल में एतमाद नहीं मसरूफ हो जाता। सारी रात करवटें बदल कर ज़ैनब से बातें करता और माहीन तकलीफ में खामोशी से आंसू बहाती रहती। उबैद, मुझे तुमसे बात करनी है, माहीन ने एक दिन हिम्मत करके कहा जब वो रात देर से घर आया था। उबैद ने मोबाइल पर नज़रें जमाए हुए बेजारी से कहा, अब क्या हुआ माहीन? मैं बहुत थका हुआ हूँ, काम का प्रेशर बहुत ज्यादा है। काम का प्रेशर? कोई और बात है? माहीन ने आंखों में आंसू लिए पूछा। उबैद ने गुस्से से मोबाइल रखा और बोला, तुम फिर वही शक वाली बातें कर रही हो। मैंने कहा ना मैं मसरूफ हूं। प्लीज ये ड्रामा बंद करो। माहीन का दिल टूट गया, मगर उसने मजीद कुछ नहीं कहा। वो जान चुकी थी कि उबैद बदल चुका है और शायद अब वो पहले जैसा कभी नहीं हो सकता। अब उबैद के लिए घर एक होटल बन चुका था जहां वो बस जरूरत के वक्त आता। कभी कभार वो ऑफिस के बहाने रात को भी घर नहीं आता। माहीन बच्चों के मासूम चेहरों को देखती जो अपने बाप की राह देखते थे और आंसू जब्त करने की कोशिश करती। उबैद ज़ैनब के घर चला जाता जहां वो इसकी मोहब्बत में गिरफ्तार होता जा रहा था। ज़ैनब बड़ी चालाकी से इसे अपने काबू में ले चुकी थी। अब उबैद के लिए ज़ैनब के बगैर वक्त गुजारना मुश्किल होता जा रहा था। दूसरी तरफ माहीन की आंखों से नींद गायब हो चुकी थी। वो रात रात भर जागती रहती, इंतजार करती रहती कि शायद उबैद वापस पलटे, शायद वो अपनी गलती का एहसास करे, मगर उबैद के लिए सब कुछ बदल चुका था। माहीन ने अब सवाल करना छोड़ दिया था। इसकी आंखों में हर वक्त आंसू होते, मगर अब वो किसी से शको नहीं करती थी। वो जान चुकी थी कि उबैद को रोकने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो खुद ही इस रास्ते पर जाना चाहता था। उबैद को लगता था कि माहीन चुप हो गई है तो शायद सब ठीक हो गया है, मगर वो नहीं जानता था कि इसकी ये खामोशी एक दिन तूफान बनकर उसकी जिंदगी में लूटेगी। माहीन को उबैद की बेरुखी का अंदाजा तो पहले ही हो चुका था, मगर दिल अभी भी किसी मुजिज़े का मुंतज़िर था। वो खुद को समझाती रही कि शायद वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा, मगर इस दिन जब हकीकत ने इसके दिल पर वार किया तो वो किसी मुजिज़े की नहीं, बस खुद को संभालने की दुआ कर रही थी। इस दिन उबैद हस्ब मामूल देर से घर आया और आते ही मोबाइल पर मसरूफ हो गया। माहीन चुपचाप इसे देखती रही, मगर कुछ कहने की हिम्मत ना हुई। जब उबैद नहाने के लिए वॉशरूम गया तो अचानक माहीन की नज़र उसके मोबाइल पर पड़ी जो सोफे पर पड़ा था। एक अजीब कशमकश में वो कांपते हाथों से मोबाइल उठाती है। वो पहले भी कई बार दिल को समझा चुकी थी कि इसे उबैद पर शक नहीं करना चाहिए, मगर आज दिल मानने को तैयार नहीं था। जब इसने मोबाइल खोला तो चीट के कुछ मैसेजेस नजर आए। मेरी जान, तुम्हारे बगैर एक लम्हा भी गुजारना मुश्किल लगता है। ये अल्फाज किसी और के नहीं बल्कि ज़ैनब के थे। माहीन का दिल जैसे धड़कना भूल गया। इसने मजीद नीचे स्क्रॉल किया और फिर जो कुछ इसने देखा वो इसके वजूद को हिलाकर रख देने के लिए काफ़ी था। उबैद और ज़ैनब की इंतहाई करीब मुस्कुराते और मोहब्बत भरी तस्वीरें, जैसे वो एक दूसरे के बगैर कुछ भी ना। ये वो शख्स था जिसके साथ माहीन ने 10 साल गुजारे, वही शख्स जो उसके लिए सब कुछ था, मगर आज इसकी मोहब्बत का ये सिला मिला था। उबैद जैसे ही नहाकर बाहर आया, वो तौलिया कंधे पर रखे बालों में हाथ फेर रहा था कि अचानक इसने माहीन को आंसुओं में डूबा हुआ देखा। इसके हाथ में इसका मोबाइल था और उसकी स्क्रीन पर वही तस्वीर नजर आ रही थी।